लीजिए दोस्तों, आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का हिंदी विषय का जो पेपर है वो इस प्रकार रहने वाला है। आपको पूरा पेपर एक मॉडल पेपर के तौर पर मैं बता रहा हूँ, और ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। आपको इस सारे क्वेश्चनों के आंसर अच्छे से याद करना है, ताकि आपकी ये हाफ ईयरली के लिए तो बेस्ट साबित होगा, आपकी एनुअल एग्ज़ाम के लिए भी बेस्ट साबित होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। और ये हिंदी विषय का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम आपको बताएंगे। और ये प्रश्न पत्र जो है ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न पत्र था 2022 में। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर आपको मैं बता रहा हूँ। देखिएगा, पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प में कविता का गांधी कहे जाते हैं। तो कविता का जो गांधी है वो कहे जाते हैं भवानी प्रसाद मिश्र, क्योंकि इन्होंने गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर कविताएं रची थी, इसलिए इन्हें कविता का गांधी कहा जाता है। अब आपको एक और बात मैं बता दूं कि हमारा जो ऐप है उसकी लिंक हमने चैनल के अबाउट सेक्शन में पहले ही डाल दी है, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन्नू भंडारी द्वारा रचित रजनी मूलतः क्या है? कथा है, पटकथा है, एकांकी है या नाटक है? तो यहाँ पर आपको बताना है ये एकांकी है। ठीक है। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुएं की खुदाई का काम क्या कहलाता है? तो कुएं की जो खुदाई का जो काम है वो चेवाजी कहलाता है। ठीक है, ऐसे आपको बताना है। ठीक है। और चेवाजी जो शब्द है इसी से बना था चेजा, तो मूल रूप से इसका उत्तर करेक्ट आंसर 100% आंसर क्या होगा? चेजा होगा। और कुएं की जो खुदाई करने वाले व्यक्ति है, मतलब कि जो कुएं की खुदाई करते थे राजस्थान में, उनको चेजारो कहते थे। ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुएं की खुदाई जो है उसका काम चेजा कहलाता है, ये आप उत्तर में याद रखेंगे। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए, किसी भी फिल्म या धारावाहिक की कथा को कहा जाता है, तो उसको पटकथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पटकथा कहा जाता है। दोहे में कुल कितनी मात्राएं होती है? तो जो दोहा है उसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है, और दूसरे चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। तो अर्थात 13 11 24। तो दोहे में 24 मात्राएं होती है। जैसे रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अब इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो देखेंगे आप सभी। इसके बाद हम रिक्त स्थान करेंगे। पूरा शब्द का तत्सम रूप है, पूरा शब्द का तत्सम रूप होगा पूर्ण। ठीक। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आईएमपी क्वेश्चन है सारे, तो आप सभी लर्न करेंगे। वे आंखें कविता में की मार्मिक व्यथा का चित्रण हुआ है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है, यहाँ पर जो किसान होते हैं उनकी मार्मिक व्यथा का वर्णन हुआ है। पंडित अलोपदीन का पर विश्वास था, तो लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था पंडित अलोपदीन का। चित्रपट संगीत की विशेषता आपको इसमें बताना है चपलता। खालिस्तान में आपको लिखना है चपलता चित्रपट संगीत की विशेषता है। डायरी नितांत रचना है, तो यहाँ पर आपको बता देना है अंतरंग। अंतरंग। ठीक। रस के अंग होते हैं, तो रस के 4 अंग होते हैं, अनुभव, विभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, तो यहाँ पर 8 भेद बताना है। भक्ति काल के ज्ञानमार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं, तो ज्ञानमार्गी शाखा के जो प्रमुख कवि हैं वो हैं आपके तुलसीदास। तुलसीदास। ठीक है। इस प्रकार से आपको बता देना है। और इसके बाद में आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। तो यहाँ पर राजस्थानी मिश्रित जो ब्रज भाषा है उसमें आपको मीराबाई बता देना है। भारत माता, तो भारत माता जो है इसमें आपको बता देना है अनुपम मिश्र। अनुपम मिश्र बता देना है। राजस्थान की रजत बूंदें। ठीक है। तो राजस्थान की जो रजत बूंदें हैं इसके आगे आपको लिखना है 1913। चौपाई, चौपाई में आपको बताना है 16। और जो ज्ञात नहीं है उसमें आपको बताना है अज्ञात। ठीक है। अब इसके बाद में जो हमारा अगला जो प्रश्न है वो आप देखिएगा। देखिए, मीरा ने अपना आराध्य किसे माना है? तो यहाँ पर आपको लिखना है भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण को आराध्य माना है। जामुन का पेड़ कहाँ गिरा था? तो इसमें आपको बताना है सचिवालय में। जामुन का पेड़ कहाँ पर गिरा था? तो सचिवालय में गिरा था। सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने कहाँ मिलते हैं? तो इसमें आपको बताना है भीमबेटका की गुफाओं में। भीम
बेटका की गुफाओं में मिलते हैं। बीट से क्या आशय है, ये आप लोगों को कार्य का जो विभाजन होता है, ठीक है, कार्य का जो विभाजन है उसको आप बीट कहेंगे। रसराज की उपाधि कौन से रस को प्राप्त है, तो वो श्रृंगार रस को प्राप्त है, श्रृंगार रस को प्राप्त है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल वाक्य की परिभाषा दीजिए। तो एक ही कर्ता और एक ही क्रिया वाले वाक्य को सरल वाक्य कहा जाता है। नाटक सम्राट किसे कहा जाता है, ये आप कमेंट करके हमें बताएंगे, और जिसकी भी कमेंट सबसे पहले आएगी उस कमेंट को हम पिन कर देंगे, सबसे ऊपर उसकी कमेंट दिखती रहेगी।